दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि 2020 की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो टॉपिक वाइज कराई जा रही है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग बहुत सारे टॉपिक आपके लिए करा दिए हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। और अभी जो करा रहे हैं वो अटल टनल के बारे में करा रहे हैं। अटल टनल से जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो बन सकते थे, एक्स्ट्रा जितने भी डाल तो सारे के सारे मेंशन किए गए हैं। ये वीडियो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, सुपरटेट, एसएससी, सीजीएल, 10+2 अदर एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए और हो सके तो इस वीडियो को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अटल टनल के बारे में। अटल टनल यानी कि अटल सुरंग। अटल सुरंग क्या है, कैसे बनी, किस प्रकार किसने उद्घाटन किया, तो वो देखेंगे। इससे पहले आप लोग यहाँ जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। आप अटल टनल के बारे में थोड़ा यहाँ देख लीजिए और आगे देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट तो यही है कि अटल टनल भारत के किस प्रदेश में है। तो दोस्तों अटल टनल जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है अटल टनल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि भारत के हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट ये है कि इसे रोहतांग सुरंग कहा जाता था। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अटल टनल को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। लेकिन 25 दिसंबर 2019 को, कब, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन इसका नाम बदलकर अटल टनल रख दिया गया। इस दो लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आपसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं कि अटल टनल को किस नाम से जाना जाता था, अटल टनल का नाम कब बदला गया, अटल टनल किसकी जयंती के दिन बदला गया था, या अटल टनल किस नाम पर बदल रखा गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है सारी की सारी। चलिए, तो आपको उम्मीद करते हैं याद हो गई होंगी। चलिए आगे बात करेंगे। यह सुरंग 9.02 यानी कि 9.2 किलोमीटर लंबी है, लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस सुरंग की जो लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर लंबाई है और ये 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ऊंचाई के बारे में मैं आगे पॉइंट में बताने वाला हूँ, तो आप बड़ा ध्यान से देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको मैप में 3D मैप में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। देखिए पहले क्या होता था दोस्तों, पहले ये होता था कि हम लोग रोहतांग दर्रा से ऐसे होते हुए इधर से, ये बाईपास होते हुए इधर से ऐसे करके जाते थे। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से लेह तक ऐसे जाते थे। आपको पता है कि ये लेह क्या कहते हैं, ये जो है लेह में निकलती है। ठीक है, लेह को जोड़ती है, तो मनाली से लेह को जोड़ती है, ये मनाली से लेह को जोड़ती है। तो इस तरीके से ऐसे आया करते थे, ये आप देख रहे होंगे रेड कलर का। लेकिन अब क्या किया गया है मित्रों, अब ये किया गया है कि अब ये सीधी की सीधी इधर से जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा क्रॉसिंग था ये वाला, ये ख़त्म करके और यहाँ से और यहाँ तक ये वाला पार्ट जोड़ दिया गया है, ये एक सुरंग बना दी गई है। ठीक है, तो आप उम्मीद देख सकते हैं कि ये पूरा क्रॉसिंग था, लगभग 46 किलोमीटर का लंबा एरिया था, यानी कि 46 किलोमीटर लंबी सड़क थी, उसको ख़त्म करके 9 किलोमीटर में ही ख़त्म किया गया है। इधर से आने पर मित्रों लगभग कह सकते हैं 3 से 4 घंटे लगा करते थे। लेकिन इधर से अगर सुरंग से आप सुरंग के अंदर से होकर जाओगे, अटल टनल से जाओगे, तो लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता बन जाता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए पहले ये बाईपास हुआ करता था मनाली से लेह के लिए, ये वाला। ठीक है, ये ऊंचे नीचे पहाड़ों से होकर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन ये अटल टनल के माध्यम से यहाँ से ये टनल बनाई गई है और इसी टनल पर लगभग ये पहले 46 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन अब ये 9 किलोमीटर में ही बदल दिया गया है। और पहले लगभग 2 से 3 घंटे लगा करते थे, लेकिन अब लगभग 15 से 20 मिनट में आदमी यानी कि लेह से और मनाली तक पहुँच सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कि अब मैंने आपको बताया था कि ये 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो यही मैं पॉइंट बना देता हूँ कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग तो चेनानी नासरी है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तब आप नाम लिखेंगे अटल टनल। क्या लिखेंगे दोस्तों?
अटल टनल। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि अटल टनल विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसका शिलान्यास। अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि रोहतांग सुरंग या अटल टनल का जो शिलान्यास था वो सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले दोस्तों शिलान्यास 28 जुलाई 2010 को कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने किया था। किसने किया था? सोनिया गांधी ने किया था। ठीक, आपको याद रखना है कि इस अटल टनल का या रोहतांग सुरंग का जो सबसे पहले शिलान्यास है वो 2010 में सोनिया गांधी जी ने किया था। ठीक है, लेकिन हाल ही में इस सुरंग का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2020 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, देखो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। अगर पहले लिखा है कि सबसे पहले किसने किया तो सोनिया गांधी ने किया, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हाल ही में जो शुभारंभ है वो किसने किया है तो 3 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, उससे एक दिन बाद 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो में देखिए। ठीक है, आप देख चुके होंगे। चलिए आगे बात करेंगे। यह सुरंग लेह को मनाली से जोड़ती है। जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था कि ये लेह को मनाली से जोड़ती है सुरंग। ठीक है, पहले मनाली से लेह तक पहुंचने में 46 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन अब अटल टनल के माध्यम से 9.02 किलोमीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ठीक है, एक एक पॉइंट, ये जितनी भी है जी, ये मैं नंबरिंग बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से देखना है इनको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। यह टनल पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है देखिए, अब हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, पहले चित्र में आप देखेंगे ये। ठीक, चलिए देखो, आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहली ये वाला दिख रहा है ये काकाकोरम श्रेणी है। कौन सी है? काकाकोरम है। ठीक है, काकाकोरम है। दूसरी जो है वो जास्कर है। क्या है? दूसरी जास्कर है। और तीसरी जो है वो पीर पंजाल है। क्या है दोस्तों? पीर पंजाल। ठीक, तो इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित जो है वो आपकी अटल टनल जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अटल टनल का स्थान या स्थित कहाँ पर है, तो पीर पंजाल श्रेणी में। जैसा आपको पता है दोस्तों, हिमालय जो है वो 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ट्रांस, वृद्ध, लघु और वो शिवालिक। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो आपको याद रखनी है। हिमालय से मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसे भी देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अटल टनल का ये पॉइंट है कि अटल टनल की चौड़ाई लगभग 10 यानी कि 10.5 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, कितनी है? 10.5 मीटर चौड़ाई है अटल टनल की। ये चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अटल टनल की लंबाई जो है वो चौड़ाई जो है वो 10.5 यानी कि 10.5 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, इसमें वाहनों की अधिकतम स्पीड 80 किमी प्रति घंटा की दर से चलाया जा सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अटल टनल में जो है वो कितनी स्पीड से अधिकतम चला सकते हैं, तो 80 किमी प्रति घंटा की दर से चला सकते हैं। इससे अधिक नहीं चला सकते, इससे कम तो कहीं कहीं आप वीडियो में देखेंगे तो कहीं कहीं पॉइंट लगे हुए हैं, वहाँ पर कम लिखा होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अटल टनल जो है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तब आप कहेंगे अटल टनल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, देखिए मैंने नोट भी लिख दिया है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तब आप कहेंगे चेनानी नासरी। कौन सी है? चेनानी नासरी जो है यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है दोस्तों, चेनानी नासरी जो है यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है और यह लगभग 9.28 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, वो कितनी है? वो 9.02 किलोमीटर लंबी है। लेकिन और यह कितनी है? तो यह है 9.228 किलोमीटर। यह कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चेनानी नासरी जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। ठीक है,
यह जो है वो NH44 पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? NH44 पर स्थित है दोस्तों। और यह भी पूछा जाएगा कि चेनानी नासरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो चेनानी नासरी को श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम मैं और बता देता हूँ, पत्नी टॉप। ये पत्नी टॉप के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। 3 नाम मैंने बता दिए हैं, चेनानी नासरी, श्याम प्रसाद मुखर्जी और पत्नी टॉप के नाम से जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग को जाना जाता है। ठीक है, अटल टनल ये दूसरी लंबी सुरंग है, लेकिन सबसे ऊंची पूछी जाए तो ठीक है दोस्तों। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि सीटेट 2020 के लिए इस चैनल पर यानी कि लाइव स्कूल पर आपके लिए क्लास चलाई जा रही है। अगर आप सीटेट की परीक्षा देना चाहते हैं या MP टेट या UP टेट या सुपर टेट की देना चाहते हैं तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।